गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं को आइए प्रणाम करते हुए आज के विषय का शुभारंभ करें। ओ भो भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी भाई बहनों को प्रणाम। तो आज का विषय है, हम लोग पिछली 4 कक्षाओं में हम लोगों ने विज्ञानमय कोश के महत्व का महत्व पर चर्चा की कि और इस बात पे चर्चा की कि विज्ञानमय कोश की शक्ति की अगर तुलना की जाए तो वो बाकी चारों कोशों की शक्ति से बहुत अधिक बैठती है। बाकी के चारों कोशों को, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंदमय, चारों कोशों की शक्ति को मिला दिया जाए तो अकेले ही विज्ञानमय कोश की शक्ति भी भारी पड़ती है, ऐसा गुरुदेव ने कहा है। तो विज्ञानमय कोश के महत्व को हम लोगों ने चर्चा की। विज्ञानमय कोश का स्वरूप क्या है, विज्ञानमय कोश का केंद्र स्थान कहाँ पर है। हृदय चक्र पर हम लोगों ने काफी इसमें चर्चा हुई। विज्ञानमय कोश सूक्ष्म सिद्धियों का केंद्र है, जहां पर आत्मा के सत्य, शिवम, सुंदर रूप की जिस अध्याय में चर्चा आई, उस बात को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। आज विज्ञानमय कोश का क्रिया योग हम लोग क्रिया पक्ष को समझने के लिए जा रहे हैं कि ऐसा क्या करें। पिछली कक्षा में ये बात आई थी कि विज्ञानमय कोश का परिष्कार यौगिक क्रियाओं से संभव है, या तो यौगिक क्रियाओं से इसका परिष्कार किया जाए या फिर आदर्शवादी उत्कृष्टता को अपने जीवन में उतार लिया जाए, उससे भी विज्ञानमय कोश परिष्कृत होता है। जैसा हमारे महापुरुष लोग, संत लोग, ऋषि लोग करते आए हैं। महापुरुषों में कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष दिखने वाली कोई योगिक क्रियाएं बहुत ज्यादा नहीं की, लेकिन आदर्शवादी जीवन पद्धति को अपनाकर भी उन्होंने, सिद्धांतवादी जीवन पद्धति को अपनाकर भी उन्होंने अपने जीवन को आदर्श के सांचे में ढाला है, और उस आदर्श के सांचे में ढालने से बहुत सारी अलौकिक रिद्धियां सिद्धियां उन्हें वो प्राप्त हुई, जो योगियों को योग के मार्ग से प्राप्त होती हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने यह चर्चा की थी कि अगर साधना से सिद्धि के सिद्धांत को केवल इस बात से परखा जाए कि इसके पास कितनी अलौकिक सिद्धियां हैं व्यक्ति के पास में, तो ये उसकी बड़ी ही उथली परख हो। इसकी परख तो तब होती है
व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना परिष्कार किया। उस सिद्धांतवादी जीवन जीने के बाद में ही जो सहयोग, जो अलौकिक लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं, वो उसी आदर्शवादिता, उसी महानता का परिणाम है जिसको व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनाया। सिद्धियां जो है कभी भी सफलता की कसौटी नहीं है। महापुरुषों के, पिछली बार भी हम लोगों ने चर्चा की था, महापुरुषों के जीवन, ईसा का जीवन हो, सुकरात का जीवन हो, सीता सावित्री का जीवन हो, महर्षि दधीच का जीवन हो, लौकिक स्तर से देखने में इन लोगों को घाटा ही घाटा हो। लेकिन अगर इस बात से ये मूल्यांकन किया जाए कि इन लोगों ने सिद्धांत की एक परंपरा को, सिद्धांत की एक परंपरा का प्रारंभ किया जिस पर चलकर असंख्यों को प्रकाश मिला, तो वास्तव में इनका जीवन जो है सफल रहा। इनकी साधना सिद्ध हुई, सफलता को प्राप्त हुई। विज्ञानमय कोश केवल और केवल यौगिक क्रियाओं पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने जीवन को हमने कितना बढ़िया ईश्वर के ईश्वर के पैमाने के हिसाब से हम लोगों ने अपने जीवन को कितना बढ़िया जिया, उस बात पर निर्भर करता है। आज हम लोग विज्ञानमय कोश में जिस विषय पर चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, वो विज्ञानमय कोश का क्रिया योग है। क्योंकि हो सकता है कि समय ऐसे होते हैं कि व्यक्ति के जीवन में उसको महानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके जीवन में ऐसे अवसर आते हैं। अब मान लीजिए कोई अवसर ऐसा ना आए तो, स्वतंत्रता संग्राम का जब ये आंदोलन चल रहा था, लोगों ने अपने जीवन का उत्सर्ग किया और महान बन गए। अब ऐसा कोई महान सुअवसर अपने जीवन में ना आए तो कैसे किया जाए? दूसरा मार्ग भी है, यौगिक साधनाओं का मार्ग है। उससे भी हम लोग परिष्कार करके, चेतना का परिष्कार करके हम लोग आत्मा तक पहुंच सकते हैं। तो आज हम लोग जिस क्रिया योग की चर्चा करने के लिए जा रहे हैं, जिससे हमारा विज्ञानमय कोश परिष्कृत होता है, उसको सोहम साधना बोला जाता है। सोहम, ये विज्ञानमय कोश में प्रवेश करने की सबसे प्रथम साधना है। प्रथम साधना है और अंत तक, आगे तक ले जाती है। जब हम लोग बात करते हैं कि विज्ञानमय कोश में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो इसमें आध्यात्मिक साधना दी गई है, तो सोहम साधना के माध्यम से हमारा अजपा मंत्र अपने आप सिद्ध होने लगता है। आत्मचिंतन, आत्म अनुभव, आत्मदर्शन, आत्म विकास, आत्म प्राप्ति के मार्ग यहाँ पर खुलने लगते हैं। और इसी मंत्र को अजपा जप बोला जाता है। जब स्वर योग का इसमें प्रयोग करते हैं, स्वर संयम, तो इड़ा पिंगला सुषुम्ना, गांधारी हस्त जीवा पूषा, यशस्विनी अलंबुसा, इस कुहू शंखनी, ये सारी की सारी नाड़ियां जो है क्रियाशील हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं, क्रियाशील हो जाती हैं। और इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से साधक की लोक लोकांतरों में पहुंच हो जाती।
जो तीन तरीके की ग्रंथियां हैं, जो ग्रंथि वेधन की साधना में किया जाता है, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि, इनके खुलने से सत, रज और तम तीनों गुणों पर व्यक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाता है, व्यक्ति अधिकार प्राप्त कर लेता है। और जिस वासना, तृष्णा और अहंता की बात हो रही थी, उस वासना, तृष्णा और अहंता पर व्यक्ति को विजय मिल जाती है। हम लोग समझ सकते हैं अथाह शक्ति किसमें प्रकट होती है। ब्रह्म ग्रंथि खुल जाए तो व्यक्ति अथाह ज्ञान का स्वामी बन जाता है। विष्णु ग्रंथि खुल जाए तो अथाह संपदा का स्वामी बन जाता है। रुद्र ग्रंथि खुल जाए तो अथाह शक्ति का व्यक्ति स्वामी बन जाता है। ये ग्रंथियां उसके जीवन में खुलने लगती। तो इसी के माध्यम से जो है ये क्रिया योग जो है, सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, स्वर संयम और ग्रंथि वेद है, इन चारों साधनाओं के माध्यम से व्यक्ति का विज्ञानमय कोश परिष्कृत होता है। और जहां पर बात की गई यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसार सच स्वस्य च, अपने बारे में पूर्ण ज्ञान की स्थिति जो है यहाँ पर आकर व्यक्ति को प्राप्त हो। हम लोग सोहम की बात करें, सोहम साधना, तो सोहम तो हमारे मस्तिष्क में चल ही रहा है। सोहम तो क्रिया ये हमारा शरीर कर ही रहा है। जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते समय एक सो की ध्वनि होती है। सांस अंदर भरें, सो की ध्वनि होगी, और उसको छोड़ते हैं तो हंग की ध्वनि होती है। जिस प्रकार बांसुरी में छेद होते हैं और उसमें बलात् जब हवा को गुजारा जाता है तो उसमें से स्वर निकलने लगते हैं, तो उसी प्रकार हमारे जो नासिका के ये संकीर्ण छिद्र हैं, जब इनमें से हवा गुजरती है, जब हम लोग सांस भरते हैं तो सो की ध्वनि सुनाई देती है। लेकिन ये ध्वनि इतनी सूक्ष्म होती है कि कानों से सुनाई नहीं देती। इस ध्वनि को सुनने का व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है। ये ध्वनि, क्या कारण है इस ध्वनि का? अगर इस पर हम लोग विचार करते हैं तो ये बात बिल्कुल पक्की है कि आत्मा के अंदर अपना ज्ञान पूर्ण रूप से मौजूद होता है। उसको मालूम है कि संसार में हमारा आने का उद्देश्य क्या है, और इसीलिए प्रतीक्षण आत्मा जो है अपने उद्देश्य का उद्घोष करती रहती है। अपने उद्देश्य का, जिस दिन कहते हैं कि वो जीवात्मा, जो परमात्मा जीवात्मा के रूप में अवतरित होती है, उसी दिन वो अपना लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे वापस उसी गंतव्य, अपने वापस उसी उद्गम स्रोत में वापस विलय होना है। ये लक्ष्य बना के जो है जीवात्मा के रूप में प्रकट होती है, और बार बार जीव को बोध करवाती रहती है, सो हम, सांस लेते हुए सो, छोड़ते हुए हम, जो वो है वही मैं हूं। ये आत्मा का ज्ञान एक क्षण के लिए भी, कभी भी एक क्षण के लिए भी इस ज्ञान को आत्मा जो है भूलती नहीं। लेकिन हमारा जीव भाव इस आत्मिक ज्ञान का अतिक्रमण कर लेता है, और इस इसको बार बार सुनने के पश्चात भी हम लोग इसे नकारते रहते हैं, नकार देते हैं। लेकिन जब इस सोहम मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, मतलब श्वास लेते समय सो की ध्वनि और छोड़ते समय हम की ध्वनि, ये ध्वनि तो हो रही है, लेकिन उसके साथ में अपने उस भाव को जोड़ा जाता है। गायत्री मंत्र जो है, जो 24 अक्षर का मंत्र है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये त्रिपदा गायत्री का मंत्र है, 3 पद हैं इसमें। तत्सवितुर्वरेण्यम में
हम लोग भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम आपको वर्ण करते हैं। भगवान, हम आपके साथ में सायुज्यता को बैठाते हैं। भर्गो देवस्य धीमहि। हमारा अस्तित्व तुम्हारे संपर्क में आकर और बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बन रहा है। भर्गो, हमारे अंदर की मलिनताएं, हमारे अंदर के कषाय कर्म समाप्त होकर हमारा अस्तित्व तुम्हारी तरह ही बन रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि। उसके भर्ग से हम लोग शक्तिशाली भी बनते हैं, हमारी बुराइयां पाप भी नष्ट होते हैं और देवत्व को ही धारण करते हैं। प्रभु तुम्हारी तरह ही बन रहे हैं। धियो यो न प्रचोदयात्। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कृछ है प्रभु तेरा। धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु ये प्रेरणा दो कि हम आप ही के मार्ग पर चलते रहे। सन्मार्ग पर चलने पर हम आप ही के मार्ग पर चलते रहे, हमारा कुछ नहीं। बार बार गायत्री मंत्र के साथ में हम लोग यही भाव करते हैं। गायत्री मंत्र के साथ हम तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवसु धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। प्रभु तुमको वर्ण करते हैं, हम तुम्हारी ही तरह बनते हैं और सन्मार्ग की ओर हमेशा बढ़ते हैं। हमारा आधिपत्य हमारे ऊपर से समाप्त। यही। और सोहम भी, इसमें भी तीन ही पद हैं। सो, जब श्वास खींचते हैं तो क्या होता है? सो तत्सवितुर्वरेण्यम, वर्ण कर रहे हैं प्रभु तुम्हें। सो, प्रभु हम तुम्हें वर्ण कर रहे हैं। आ, जब हम लोग श्वास को अंदर रोकते तो एक अ की ध्वनि होती है। सो, जब अंदर कुंभक करते हैं एक अ की ध्वनि होती है। मतलब हमारा भाव बदल रहा है वहां पर। जो परमात्मा है, परमात्मा, जो परमात्मा है वही मैं हूं। हमारा यहाँ भाव बदलता है अ की ध्वनि के साथ, कि जहां पर मैं था वह परमात्मा। हम, मैं वही हूं जो तुम हो। तो जिस प्रकार से गायत्री मंत्र त्रिपदा है, उसी प्रकार से सोहम में भी तीन पद आते हैं। इसमें यही भावना की जाती है कि सो के द्वारा हम परमात्मा को अपने अंदर धारण कर रहे हैं। सो, वही परमात्मा। कौन सा परमात्मा? जो हमारे हृदय में स्थान में, जो सूर्य के प्रकाश की तरीके से अवस्थित है और जो मेरी आत्मा वहां पर अवस्थित है, वह प्रकाश का प्रतिबिंब ही परमात्मा है। सो के साथ, सो के साथ में जब हृदय में अवस्थित प्रकाश बिंदु की भावना की जाती है तो उसमें आत्मा के तेजोमय स्फुलिंग की भावना की जाती है। सो, आत्मा के तेजोमय स्फुलिंग की, यही, ये तेजोमय स्फुलिंग ये आत्मा है और अहम यही मैं हूं। मतलब मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। सो के साथ में उसी प्रकाश रूपी परमात्मा का तेजोमय स्फुलिंग मेरे अंदर, मेरे हृदय में अवस्थित है। सो, और मान्यता बदलते हुए अहम, यही मेरा असली स्वरूप है। अहम, यही मेरा असली स्वरूप है, मैं वही हूँ, वो तेजोमय स्वभाव। अपने जीव भाव को वहां से हटाया जाता। तो कितना आसान है। अब तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, इतना लंबा भाव करना पड़ता है कि परमात्मा हम भी तुम्हारी तरीके से हैं, तुम्हारी तरीके से बने। और सोहम के साथ कितना छोटा हो जाता है, श्वास में ही बस जाता वो मंत्र। इसीलिए इसको अजपा गायत्री बोलते हैं। जप भी करने की आवश्यकता नहीं है, बिना जपे ही जो है हर एक श्वास में जीव जो है उस गायत्री मंत्र का जप कर रहा है। सुनने में बड़ा आसान लगता है, मजा आ गया। गायत्री मंत्र जप के लिए बैठना नहीं पड़ेगा, सांस के साथ में ही हर आती जाती सांस के साथ एक गायत्री मंत्र।
और एक एक 24 घंटे में कितने गायत्री मंत्र हुए? अगर अगर एक बार व्यक्ति 18 से 20 बार सांस ले रहा है 1 मिनट में, तो 1 घंटे में कितना लिया? 1 घंटे में जो है 1200 बार हुआ। 20, 1200 बार 1 घंटे में हो गए। और 24 घंटे में कितना हुआ? करीब वही 24-25 हज़ार बार हो गया। एक दिन में पूरा का पूरा अनुष्ठान। कितना आसान है, लेकिन ये आसान नहीं है। गायत्री का ये 24 अक्षरों वाला पद जब व्यक्ति इतना जप लेता है, इतना जप लेता है कि उसके रोम रोम में वो महामंत्र समाहित हो जाता है, तब जाके ये भाव अपने आप अंदर से पैदा होता है। सो जब तक वो भाव पैदा नहीं होता है, तब तक जो हम कितना भी हम लोग जो कहें कि चलो जी अब जब अब छोड़ते हैं ये और शुभम शुभम करके हम लोग तो पार हो जाएंगे, नहीं हो सकता। वो गायत्री मंत्र रोम रोम में जब समाहित होता है व्यक्ति के, तब यह जपा गायत्री शुरू होती है। इसके बिना हो ही नहीं सकता। कभी कभी व्यक्ति भ्रम में आ जाता है, हम भी एक बार भ्रम में आ गए थे। 1 घंटा बैठ के कौन गायत्री मंत्र की माला करे जपे, 2 घंटा बैठ के कौन जपे। उससे बढ़िया है अपना छोड़ो और चलते फिरते सोहम 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 करते रहो। किया ऐसे ही 10-15 मिनट बैठ के किया, माला जपी, और बस छोड़ दिया। फिर उसके बाद में जो सोहम सोहम करेंगे, 2 मिनट 4 मिनट तो ध्यान रहा, फिर दिन में कभी ध्यान ही नहीं आया कि सोहम भी करना है। संसार इतना जो है, उसकी माया इतनी प्रबल है, इतना आसान थोड़ी होता है माया का अतिक्रमण करना। गायत्री मंत्र को अपने रोम रोम में समाहित करना होता है। जब व्यक्ति सोते हुए जगते हुए सब जगह उसका ये चलने लगता है, तो ये भाव अपने आप सोहम वाला पैदा हो जाता है। थोड़ा सा भी प्रयास करने से सिद्ध हो जाता है। थोड़ा सा प्रयास करने से, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से भाव सिद्ध हो जाता है। और अगर ये भाव सिद्ध नहीं हुआ, तो कितना भी जो है व्यक्ति सोहम सोहम करता रहे, वो भाव अंदर से पैदा नहीं। ये क्रिया बहुत आसान है, बहुत आसान। सांस तो सभी ले ही रहे, इतनी आसान क्रिया है, लेकिन इसके भाव को जगाना बहुत कठिन। इसका भाव जगाने के लिए व्यक्ति को हो सकता है जन्म जन्मांतरों का भी प्रयास करना पड़े सोहम भाव जगाने। लेकिन ये भी पक्की बात है, विज्ञानमय कोश का ये जबरदस्त एक क्रिया योग है, जबरदस्त। इससे विज्ञान में कोश बहुत तेजी से प्रकाशित होता है, एक बार ये भाव जागृत हो जाए। तो सो जब हम श्वास को खींचते हैं, तो श्वास को खींचने के साथ में हम लोग जब ये भाव करते हैं कि परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है ना, परमात्मा हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। और कि जैसा वह परमात्मा है, वैसा ही मैं हूं। उस महाप्राण को, महाप्राण हमारे अंदर है, महाप्राण तो आता ही है। जब महाप्राण हमारे हृदय से स्पर्श करता है, तभी तो हमारी सारी गतिविधियां चलती हैं। वो प्राण आना बंद हो गया तो समाप्त, जीवन लीला समाप्त हो जाती है। वह महाप्राण नासिका द्वारा हमारे अंदर जब प्रवेश करता है, तो भाव करते हैं। सो महाप्राण जब नासिका के द्वारा हमारे अंदर प्रवेश करता है, तो भाव करते हैं कि हमारे रोम रोम जीव कोशों में, हमारे एक एक सेल में, हमारे एक एक जो है हमारी नस नाड़ी में वो महाप्राण व्याप्त हो रहा है। वो परमात्मा जो हमारी नस नाड़ी में हर एक सेल में जाकर व्याप्त हो रहा है। हर एक सेल पर, एक नाड़ी पर जो परमात्मा का आधिपत्य हो रहा है। सो के साथ में भावना की जाती है। सो जब श्वास खींचते हैं, और उसके बाद में जब हम की ध्वनि होती है, तो जीव भाव जो हमारे काय कलेवर में अवस्थित था, वह जिसने कब्जा किया था जीव भाव ने, वो निकलकर बाहर जा रहा है, ऐसी भावना करते हैं। मतलब अगर
इसको एक वाक्य में बोला जाए तो ये कह सकते कि परमात्मा का आधिपत्य हमारे ऊपर स्थापित हो रहा है। और जीव भाव क्या होता है? जीव भाव क्या? हमारी संकीर्णता, हमारी स्वार्थ वाली संकीर्णता, काम क्रोध लोभ मोह मद, काम क्रोध लोभ मोह से भरा मद मत्सर, हमारी अपने को शरीर और मन मानने की मान्यता, आत्मा को शरीर और मन मानने की मान्यता को ही जीव भाव कहते हैं। जिससे ये आत्मा दिग्भ्रांत होकर जो है, जो जीव भाव की स्थिति में पहुंच जाती है। अगर इस भ्रम को किसी तरीके से हटा दिया जाए तो फिर जो है अपना विशुद्ध अस्तित्व जो है ये प्रकट होने लगता है। काय कलेवर के कण कण में जो है परमात्मा के शासन की स्थापना की भाव किया जाता है कि मेरे कण कण में परमात्मा स्थापित हो रहा है और जीव भाव की बेदखली हो रही, जीव भाव समाप्त हो रहा है। यही सोहम साधना का जो है मूल उद्देश्य होता है। यही सोहम साधना का उद्देश्य है कि मेरे ऊपर से मेरा कैप्चर, जीव का कैप्चर समाप्त हो रहा है और परमात्मा का आधिपत्य यहाँ पर स्थापित हो। जहां पर निकृष्टता का शासन था उसकी जगह राम राज्य की स्थापना हो रही, सत्य की, प्रेम की, न्याय के राज्य की वहां पर स्थापना हो रही। ऐसा भाव जो है, हर एक श्वास के साथ में ऐसा भाव किया जाता है सोहम साधना के माध्यम से। तब इसकी क्रिया कैसे की जाती? तो इसकी क्रिया के लिए गुरुदेव ने बताया है, प्रातःकाल हम लोग अपने नित्य क्रम से निवृत्त होकर और शांत जगह पे बैठ जाएं। सुखासन में, पद्मासन में, जिसमें भी हम लोग आराम से बैठ सके वहां पर बैठ जाएं। और फिर सो की ध्वनि के साथ में ये जो हमारे नाक से अंदर जो वायु प्रवेश कर रही है, यहाँ पर सो की ध्वनि को सुनने का हम लोग प्रयास करें। ये स्थूल कानों से तो ध्वनि नहीं सुनाई देती है, सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से, सूक्ष्म कर्णेंद्रियों से इस ध्वनि को, नाक में प्रवेश करने वाली ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। सो ये ध्वनि वायु के साथ साथ में होती। कुछ देर तक अंदर ही सांस को रोकें और ये भाव करें कि अ की ध्वनि हो रही है। सो, सांस रोके तो अ की ध्वनि, और सांस छोड़ते हुए हम की ध्वनि, सांस छोड़ते हुए हम की ध्वनि का ध्यान करें। और जैसे ही श्वास भरें वहां हृदय चक्र में अवस्थित सूर्य के प्रकाश में आत्मा के तेज पुंज स्फुलिंग का भाव करें। सो यही वह परमात्मा का स्फुलिंग है। और श्वास छोड़ते हम यही यही मेरा जो है, यही मेरा स्वरूप है, यही आत्मा, विशुद्ध आत्मा ही मेरा स्वरूप है, अहम। उस प्रकाश की भावना, ये प्रकाश ही मैं हूं। सो अहम, वह प्रकाश ही मैं हूं, वह आत्मा ही मैं हूं, वह परमात्मा ही मैं हूं। श्वास खींचते हुए सो, लंबी गहरी श्वास खींचते अंदर रोके, और भाव बदल रहा है, हमारा भाव बदल रहा है कि जीव का भाव शिव भाव में बदल रहा है। वही मैं हूं, अहम वही मैं हूं। तो इस तरीके से शांत मनस्थिति से अपने श्वास की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। जब हम लोग अभ्यास करते हैं, कुछ दिनों के अभ्यास के बाद में इस ध्वनि की आदत पड़ जाती है। ये सुनाई दे, शुरू में तो नहीं सुनाई दे सकती, हो सकता है ना सुनाई दे, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास करते हैं, बस ध्यान यही रखना है
कि श्वास हमारी जितनी लंबी गहरी हम ले पाए उतना लंबी गहरी लें, और जितनी लंबी गहरी छोड़ पाए उतनी ही लंबी गहरी छोड़ें। तो इससे जो है हमारा धीरे धीरे ये भाव परिपक्व होने लगता है। ये जो है धीरे धीरे ये शब्द हमें अनाहत शब्द सुनाई देने लगता है। कुछ दिनों के अभ्यास से, जैसे हम लोग कुछ दिनों का अभ्यास करते हैं, तो यही जो है श्वास खींचते हुए ऐसा लगता है कि अंदर जो है इसमें चित्त एकाग्र होने लगता है, इसी श्वास में चित्त एकाग्र होने लगता है। और अंदर जो है आनंद की अनुभूति होने लगती है। सो की ध्वनि के साथ ही अंदर जो है आनंद की अनुभूति होती है कि परमात्मा अंदर प्रवेश कर रहा है, और अहम, मैं परमात्मा स्वरूप हो रहा, अंदर आनंद की अनुभूति होने लगती। तो ठीक है, आइए थोड़ी देर के लिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं, अभ्यास करते हैं इसका। तो कम से कम इसमें जो है अभी थोड़ा समय है, तो कम से कम 5 से 7 मिनट हम लोग इसका अभ्यास करेंगे। शांत होकर बैठ जाएंगे, जो भी सुखासन पद्मासन में बैठ सकते हैं बैठ जाएं। दोनों हाथों को गोदी में रखें, दोनों नेत्र बंद करें, और नेत्र बंद करके लंबी गहरी श्वास भरें। हृदय स्थान पर प्रकाश पुंज का ध्यान करें और श्वास छोड़ दें। हम पुनः लंबी गहरी श्वास भरें। श्वास खींचते हुए सो ध्वनि को सुनने का प्रयास करें, और श्वास छोड़ते हुए हम ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास करते रहें, सो और हम की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। अंदर जाती ही सांस के साथ में सो की ध्वनि को सुने। श्वास छोड़ते हुए हम। श्वास के स्वाद, सो की ध्वनि, लंबी गई श्वास। हम। श्वास छोड़ते हुए हम की ध्वनि सुनने का प्रयास करें। श्वास भरें, सो की ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। श्वास छोड़ते हुए हम की ध्वनि को सुने। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, सोहम की ध्वनि को सुनते रहें। मन को श्वास पर एकाग्र करें। अंदर जाती हुई सांस के साथ सो की ध्वनि सुनते रहें। बाहर जाती हुई सांस के साथ हम की ध्वनि को सुनते रहें। अंदर जाती हुई सांस जैसे ही हृदय को स्पर्श करती है, एक आनंद की अनुभूति होती है, स्वभाव करें।
सो के साथ भाव करें कि वह हृदय अवस्थित परमात्मा अहम के साथ वे मैं ही हूँ। सो के साथ वे हृदय अवस्थित परमात्मा आत्मा के तेज पुंज का ध्यान अहम के साथ में वह मैं ही हूँ। लंबी गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, सो की ध्वनि को सुनते रहें, सजग बने रहें, एकाग्र चित्त बने रहें। जब ध्यान एकाग्र होकर श्वास पर टिकने लगे और ये ध्वनि सुनाई देने लगे, तो भाव करें कि सो के साथ वह महाप्राण हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, हमारे रोम रोम जीव कोशों में समाहित हो रहा है। हम के साथ में हमारा जीव भाव विसर्जित होकर बाहर जा रहा है। सो के साथ में परमात्मा का आधिपत्य हमारी ज्ञान इंद्रियों, कर्म इंद्रियों पर हम के साथ में हमारे जीव भाव का कब्जा समाप्त होकर ये विसर्जित हो रहा है, परमात्मा के राज्य की स्थापना। सो की ध्वनि को सुनते रहें, भाव करते रहें कि परमात्मा की स्थापना हमारे अंदर हम की ध्वनि के साथ भाव करते रहें। हमारा जीव भाव, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये सभी हमारे अंदर से स्थान छोड़कर जा रहे हैं। परमात्मा के प्रकाश की स्थापना हो रही है। हमारा रोम रोम परमात्मा सत्ता से ओतप्रोत, एक एक कण कण में, एक एक सेल में परमात्मा का आधिपत्य, निकृष्ट भाव, निकृष्टता का राज्य बाहर, राम राज्य की स्थापना, सत्य का, प्रेम का, न्याय का राज्य की स्थापना हमारे अंदर हो रही है। कुछ समय बाद इसी भाव में रहकर परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमारे ऊपर तुम्हारा ही अनुशासन हो, तुम्हारे अनुशासन में चले। ओ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ ऐसे रख रहे हैं, मुखमंडल पर लगाएं और तेलियों में नेत्र को खोल लेंगे। इस तरीके से इसका जो है ये प्रैक्टिकल हम लोगों ने करके देखा, और ये एक शॉर्ट प्रैक्टिकल था। इसमें 3 से 4 हमारे चरण होते हैं। पहले चरण में
कई दिनों तक तो हमको केवल श्वास और प्रश्वास की ध्वनि को सुनने का ही प्रयास करना चाहिए, वहीं पर चित्त को एकाग्र करना चाहिए। उसमें तेजोमय प्रकाश की भावना हृदय स्थान पे करनी चाहिए। फिर धीरे धीरे हमें अपने भाव में ये हमें लाना चाहिए कि परमात्मा का प्रकाश व महाप्राण हमारे एक एक रोम में, एक एक बॉडी सेल में हमारे अंदर समाहित हो रहा है। और श्वास छोड़ते समय हमारे अंदर से जीव भाव निकलकर विसर्जित हो रहा है। परमात्मा के राज्य की स्थापना हमारे ऊपर, हमारी, उसके बाद पुनः हमें ये प्रयास करना चाहिए, इस भाव पे आना चाहिए, हमारी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां सभी पर परमात्मा का आधिपत्य, हमारे ऊपर से जीव का जो आधिपत्य शासन समाप्त होकर परमात्मा की सत्ता हमारे ऊपर स्थापित हो रही है। समर्पण का भाव, विसर्जन का भाव, विलय का भाव। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके हमारा सोहम भाव पकने लगता है। लेकिन इसको समय लगता है, धैर्य पूर्वक करनी चाहिए। हो सकता है कई वर्ष भी लग जाए, लेकिन धैर्य पूर्वक लगे रहना चाहिए। एक ही साधना जो हमें जीवन मुक्त बना सकती। तो इसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। तो ठीक है, इसको हम लोग अपने, जो हमारा प्रैक्टिकल चलता है, पहले हम लोगों ने प्रारंभ भी किया था सुबह, लेकिन क्योंकि ये विज्ञानमय कोश की साधना है, तो जब तक व्यक्ति का अन्नमय, प्राणमय, मनोमय कोश परिपक्व नहीं होता है, तब तक इसकी बात नहीं बनती है इस साधना की। तो इसलिए फिर हम लोगों ने उसकी जगह ध्यान प्रारंभ किया, तो ध्यान हम लोग अभी कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी परिपक्वता होती जाएगी, हम लोग विज्ञान में कोश की साधनाएं भी इसमें जोड़ते जाएंगे प्रैक्टिकल में, और प्रतिदिन हम लोग किया करेंगे। तो तो ठीक, यहाँ तक हम लोग जो है ये बात को अपनी पूरा करते हैं। जिन भी भाई बहनों का कोई प्रश्न हो इस क्रिया योग से संबंधी, या कोई डाउट हो, तो हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। जी। जी कविता दीदी। जी प्रणाम। दी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। प्रणाम दी। भैया आज सोहम साधना का विस्तृत आप बताए। इतना तो पता भी नहीं था, पढ़े भी नहीं थे इतना डीप। तो जैसे आप बताए, सो की भाव जब आएगा तो परमात्मा का अधिपत हो रहा है, परमात्मा का अधिकार हो रहा है। और जब सांस छोड़ेंगे तो हम, माने हमारा जो जीव भाव है उसको, मतलब जीव भाव में जो शरीर विसर्जित हो भाव रहा है। है भैया। हाँ, शरीर भाव, जीव भाव। जीव भाव मतलब हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, अहंता, ये सब हमारे शरीर को छोड़कर बाहर जा रहे हैं। जी भैया, आज का तो बहुत अच्छा रहा भैया। इसका क्या वीडियो मिलेगा? हाँ दीदी, वीडियो हम अब अपलोड कर देते हैं। तो पिछली क्लास का भी वीडियो हम जो है उसमें हो नहीं पाया था पिछले भी। तो ये विज्ञानमय कोश के सारे वीडियो जो है उसमें है यूट्यूब में, तो हम इसको शेयर कर देंगे दीदी ग्रुप में। क्योंकि ये बार बार सुनना पड़ेगा भैया। बार बार सुनना ही चाहिए, क्योंकि एक बार में बात परिपक्व नहीं होती है। हम भी कई बार हमने इसको पढ़ा है, कई बार 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 पढ़ पढ़ के शुरू किया साधना, तो फिर उसको जो है फिर रिवाइज किया, फिर पढ़ा बार बार कि कुछ छूट तो नहीं रहा। बार बार जो कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो बार बार वांग्मय को जो है, या तो वांग्मय पढ़ें या फिर वीडियो सुन लें, है ना। जी वीडियो सुने भैया। या फिर वांग्मय भी पढ़ते रहें, अपना उसमें उसको देखते रहें। जी भैया, अभी तो 5 मिनट में भी बहुत, मतलब शरीर हल्का फील हो रहा था, भाव जग रहा था। तो रोज रोज करने से तो होगा ही भैया। बिल्कुल। इसीलिए आपका, और आपसे बात भी हो जाती है तो जो भी प्रश्न रहता है मन में उठता है उसका भी समाधान हो जाता है। जी दीदी, देखिए कितनी सुंदर गुरुदेव की बनाई हुई व्यवस्था है कि हम सब लोग जुड़कर एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ठीक है दीदी, हम वीडियो शेयर कर देंगे दीदी। जी तो भैया हम लोग प्रणाम। प्रैक्टिस करें इसकी, कुछ ना कुछ जी जरूर जो है। जब अपनी साधना प्रारंभ होती है उससे पहले ही थोड़ा बहुत 5-10 मिनट इसको प्रैक्टिस कर लिया करें। सुबह सुबह जब हम लोग बैठते हैं, तो जी जो भैया। उसको जो, जी। जी तो भैया ठीक है। प्रणाम। ठीक है दी, प्रणाम। जी शर्मिला दीदी।
प्रणाम भैया। दी प्रणाम। मैं भी यही प्रश्न मेरे भी मन में भी था कि जैसे सुबह के समय हम लोग अपना आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उसके आगे करें या उसके बाद, ये सोहम साधना का जो प्रक्रिया है। पहले तो हमें सुनना पड़ेगा, आप वीडियो देंगे, उसको हम बार बार सुनेंगे, उसको अच्छी तरह से समझेंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिकल में आएंगे ना, तो उसको किस क्रम से करना चाहिए भैया, कैसे करें? हाँ दीदी, तो देखिए क्रम जो अपने को सूट करे। हम तो ये करते हैं, सबसे पहले यही करते हैं इसी, है ना, शांत अच्छा। मन स्थिति के साथ में हाँ गायत्री हाँ। मंत्र जप से पहले हम कम से कम 5 से 10 मिनट इसी साधना को करते हैं और उस जी भाव को लाने का प्रयास करते हैं। फिर उसके जी। बाद में जो है अपना ये जप वगैरह जो इसमें चलता है। नहीं, तो जैसे आसन भी हमें करना पड़ता है ना, आसन करते हैं फिर प्राणायाम करते हैं। मेरा सुबह ऐसा शुरू होता है। तो फिर मतलब आसन प्राणायाम से पहले ये इसको कंसंट्रेट करके 10-15 मिनट कर ले शुरुआती। हाँ, तो इसको इस साधना को सबसे पहले कर लिया जाए, क्योंकि जी ऐसा है कि क्योंकि गुरुदेव ने भी ऐसा कहा है, नित्य कर्म से निवृत्त होकर, है ना, शांत मन स्थिति के जी साथ में बैठे। जी। आसन प्राणायाम करने से जो है कभी कभी शरीर में गर्मी पैदा होती है और चित्त की वृत्तियां भी कभी कभी चंचल हो जाती हैं, तो फिर जी ध्यान जी। में बाधा आती है। तो सबसे पहले हम्म। सुबह बैठ के हम लोग इस साधना को कर सकते जी भैया, जैसे सुबह उठ के हम तीनों शरीर का कर लेते हैं। मतलब हम डिवाइड करके रखते हैं ना, हफ्ते में 2 दिन तीनों शरीर का, फिर 2 दिन आपका पंचकोशीय जो है उसको करते हैं। तो उससे भी पहले करें ना उसके बाद करें, ये मेरे को हैं। हाँ, प्रश्न उससे है। पहले ही कर लीजिए, सबसे पहले ये कर ठीक है। लीजिए। हाँ, फिर उसके बाद जो गुरु उसके जी का बाद आपका गाइडेड जो क्रम है मेडिटेशन अपना है। हाँ हाँ। करिए फिर। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद जी, आलोकपात के लिए। धन्यवाद। जी किरण दीदी। जी प्रणाम भैया, प्रणाम। जी प्रणाम। भैया ये तो आज का बहुत ही अच्छा सेशन था। तो भैया ये जो श्वास का है, सोहम का है, सो का, वो सूर्य चक्र तक ही सांस को ले जाना है या नीचे तक ले जाना है, ये मेरा थोड़ा सा प्रश्न था। जी नाभि दीदी। तक। हाँ, तो देखिए यहाँ तक जो है ना हमारा ये हृदय अवस्थित होता है ना यहाँ पे, ये जी यहाँ पर जो है सूर्य चक्र का स्थान बताया है। जी जी तो यहाँ तक ले जाएंगे, ये सूर्य चक्र पूरे शरीर का अंग अवयवों से जुड़ा होता जी। है ना। जब यहाँ पर प्रकाश जाएगा तो पूरे शरीर में अपने आप यहाँ से फैल जाएगा। ठीक ठीक है भैया। जी। मतलब श्वास को यहीं तक खींच के ये सूर्य चक्र तक ही लाना है। हाँ और उसके बाद वही रोकने वाला जो आपने बताया वो प्रकाशित होगा। और हाँ फिर हम की भावना से, मतलब जीव भाव समाप्त होके आत्म भाव में हम जा रहे हैं, हो रहा है, जीव भाव भी आत्म भाव हो रहा है या हाँ। आत्मवत हो रहा है। जी, वैसे ही जी भावना करनी है। जैसे ही हम लोग ये स्पर्श करेगा तो हमारा हृदय चक्र जो है ना बिल्कुल एकदम जैसे होता है जी ना, जो इसकी लोहार की धौकनी होती है, जैसे जी उसमें जी ऑक्सीजन जाती है तो मतलब वो हवा जाती तो तेजी से अंगार उस पे जो चमकने लगते हैं, है ना। जी ऐसे ही जी जैसे ये प्राणवायु स्पर्श करेगी तो चमकने लगेगा, चमक जो पूरे जी शरीर में फैल जाएगी, जी। है ना। और फिर हम के साथ छोड़ते हुए अज्ञान हमारे शरीर यहाँ से बाहर जा रहा है ना, जीव बाहर जा रहा है, तो ऐसा भाव भैया बन जाता कभी है। कभी जैसे गायत्री मंत्र भी करते हैं, तो अंदर से कहीं से, जैसे अंदर से वो चमक निकल करके वो बाहर की तरफ, जैसे स्फुरण जिसको कहेंगे, वो होता है हृदय हम्म। चक्र में। जी। तो ये सही है भैया? हाँ, गायत्री मंत्र के साथ में देखें हमारे चक्र उपत्यकाएं भ्रमर जो है सभी जो है प्रकाशित होते हैं, है ना। तो हमें इस प्रकाश की अनुभूति होती है अपने अपने स्तर पर, दे दीजिए। जैसे तरंगित हो जाता है पूरा, मतलब बॉडी एकदम वो हो जाती है, हिल बिल्कुल जाती है। तरंगित होती है दीदी उससे, क्योंकि हम्म, वाइब्रेशन होती है, कंपन पैदा होते हैं अंदर, तो तरंगे पैदा होती हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है भैया, बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छा, हम लोग को बहुत लाभ मिल रहा है इससे। जी दीदी। जय गुरुदेव भैया, सभी को प्रणाम। जी हर्षा दीदी, आपका हैंड रेज था। हाँ, प्रणाम भैया। दी प्रणाम। ये पूछ रही थी कि जब सांस लेते हैं तो वो छोटा रहता है, लेकिन हम
बहुत लंबा हो जाता है, तो वो सही होता है क्या? वो ऑटोमेटिक में बोल रही हूँ, जब हम ध्यान करते हैं उसके ऊपर तब की बात कर रही हूँ। डेली रूटीन में तो पता नहीं चलता है कितना लंबा है कितना छोटा है, लेकिन जब ये साधना करते हैं तब सो का ड्यूरेशन कम होता है और हम का ड्यूरेशन ज्यादा होता है और वो कंफर्टेबल लगता है, तो वो सही है क्या? हाँ दीदी, लेकिन इसमें गुरुदेव ने जो बताया है ना दीदी, कि प्राणायाम करते समय हमारा जो अ, पूरक है, पूरक हम्म, और रेचक का ड्यूरेशन बराबर होना चाहिए। है ना, जितना समय जो सांस खींचने में लग रहा है उतना ही समय छोड़ने में लगना चाहिए। और जो हमारा कुंभक, बाहरी कुंभक, अंतः कुंभक, उससे आधे आधे ड्यूरेशन का होना चाहिए। तो इसलिए इसीलिए हम लोग ये सांस का अभ्यास करते हैं कि इसको रिदमिक बना लेते हैं, कि जी जितना सांस लेने में समय लग रहा है उतना छोड़ने में सहजता से, तो जो हमारी अभ्यास बना उस तरीके से चलता ही रहता है। जी लेकिन फिर भी हम लोग जो है, क्योंकि लंबी गहरी श्वास लेंगे तभी लंबा कुंभक भी हो पाएगा और तभी लंबा छोड़ भी पाएंगे। तो जी जी इसलिए हम लोग जो है क्योंकि ध्यान करते हुए तो वैसे भी श्वास छोटी होने लगती है, लेकिन जब हम लोग ये प्राणायाम की साधना करें या सुहम साधना करें तो इसमें श्वासों की गति पर विशेष ध्यान देके और हमें इसको ये करना चाहिए, इसका समय जो है, इसका ये बैलेंस करना चाहिए कि जितना हमें श्वास खींचने में समय लगे उतना ही छोड़ने में समय लगे। जी, ठीक है, उसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करना चाहिए। जी। और ये काम एक्चुअली सूक्ष्म शरीर का हो गया ना, कौन सा? जो अभी सोहम साधना है वो। कारण शरीर का अभ्यास है दीदी, अहंकार कारण बदलने की साधना है। जी। मुझे सूक्ष्म शरीर का लग रहा था कि कारण शरीर में हमारा बस नहीं रहता है ना, फिर वो हम जो देख रहे हैं अंदर जो हो रहा है उसी को खाली देखते हैं। इसको तो हम गाइड कर रहे हैं ना। हाँ, सोहम। तो देखिए, हम नहीं, परमात्मा गाइड कर रहा है। जी जी। हम तो अपनी खत्म ही कर रहे हैं सारी सत्ता। ओके है ना, ओके। हमारे ऊपर परमात्मा का आधिपत्य हो रहा है, वही हमें गाइड कर रहा है। अच्छा, जो हो रहा है उसी को देख रहे हैं। हाँ, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है, परमात्मा का आधिपत्य है, हमारा तो कुछ है ही नहीं, हमारा तो खत्म हो रहा है। क्योंकि मैं करती हूँ ना तब मुझे लगता है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं करती हूँ तो मेरा ध्यान ऊपर के चक्र में रहता है हाँ, एकदम। उसी उसी भाव को दीदी हमें बदलना है कि हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं। है ना, हाँ जी। तो हमें उस भाव को बदल के, कि जो भी कर रहा है सब परमात्मा ही कर रहा है, तो उसी भाव को हमें बदल के हमें लाना है इसमें। मैं करती हूँ तो मुझे, मैं सोहम में मेरा भाव खुद लगता है कि मैं देख रही हूँ ये, मैं कर हम्म। रही हूँ, मतलब मैं जी। देख रही हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं करती हूँ तो मेरा ध्यान रम रंग में रहता है अपने आप ही। हाँ हाँ, बस इसी को हमें बदलना है, करते समय भी, क्रिया करते समय भी अपने भाव को बदल लेना है कि परमात्मा ही कर रहा है, हमारा कोई, हमारे हाथ पैर तो चल रहे हैं, क्रिया हो रही है, लेकिन कर परमात्मा। ठीक है ठीक है। जी। जी। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी। किरण दीदी, आपका दोबारा हैंड रेज है, आप कुछ कहना चाह रही हैं? भैया हम ये पूछ रहे हैं कि जैसे आत्म भाव में बच्चा रहता है तो वो तो आत्म भाव में ही रहता है, लेकिन उसके अंदर जीव भाव की उत्पत्ति कब हो जाती है? देखिए, जैसे जैसे उसकी बुद्धि संसार में काम करने लगती है ना, जैसे जैसे संसार को समझने लगता है तो जीव भाव आने लगता है ना। जी। जब तक उसको कुछ मालूम नहीं है, अब छोटे बच्चे को माता दूध पिलाती, क्या स्वाद मालूम है उसे? ना उसे चीनी का स्वाद मालूम है, ना उसे कुछ स्वाद मालूम है, ना उसे जो है वो कपड़े पहनने का मालूम है, ना उसे नंगे रहने का मालूम है। वो तो सारा का सारा भाव उसमें आत्म भाव में ही है। लेकिन जैसे जैसे उसके अंदर जो है ये संसार के हिसाब से उसके अंदर ये संसार की ये ज्ञान आने लगता है, वैसे वैसे उसका जीव भाव विकसित होने लगता है। जी। भैया इसको अगर प्रारंभिक स्थिति में कब से देना चाहिए बच्चों को ये 11 इस वर्ष के, भाव? देखिए प्रारंभिक अवस्था तो ये होती है, बच्चे को तो गर्भ से ही ट्रेंड करना चाहिए, इसीलिए अपने यहाँ सारे संस्कार गर्भ से ही चालू हो जाते हैं। है ना, हाँ हाँ। और गर्भ से संस्कार देते देते जो है मुख्य संस्कार जो है 4-5 वर्ष तक कंप्लीट हो जाते हैं, वहां से चालू करें। और फिर जो है, हाँ। फिर उसके बाद 11 वर्ष की आयु में उसको गुरु दीक्षा करवा के, और फिर उसको जो है उसमें ये करना चाहिए कि भाई अब तुम्हारा ये हो गया, अब तुम जो है इसको गुरु के कर अनुशासन में रह के अपने जीवन को करो, चलाओ। जी जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समझ हम भी रहे थे, लेकिन हमका थोड़ा सा एक विचार रख करके भैया से भी पता करें कि कैसे किया जाए। और घर जी का जी माहौल भी उस तरीके से अगर रहता है तो बच्चे भी धीरे धीरे उसमें लगते हैं। जी जी जी। ठीक है।
जी 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 प्रणाम जी भैया, जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। धन्यवाद जी। तो समय होता जा रहा है कि ऊपर निकल रहा है जी। हर्षा एक दीदी, आप कुछ कहना है हाँ जी? जी, गर्भ संस्कार में क्या होता है, क्योंकि आपका क्रिया योग में कुछ मुझे पता नहीं है यहाँ। अच्छा, तो गर्भ गर्भ संस्कार में संस्कार दीदी में देखिए, ऐसे पुंसवन संस्कार होता है, तो उसको हम डाल देंगे उसमें, ग्रुप में डाल देंगे, या कोई भी बहन हमारे भाई वगैरह इसमें हो तो डाल दें। वो पूरा का पूरा प्रोग्राम शांति कुंज द्वारा चलाया जाता है दीदी, है ना। अच्छा तो पूरी जानकारी जो गर्भोत्सव संस्कार करके वेबसाइट भी है, पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और अपन जो डिटेल में इस पर चर्चा कर लेंगे दीदी कि इसमें क्या क्या किया जाता है। हाँ, पूरा का बस पूरा प्रोग्राम वहां से चलाया जाता है। क्योंकि टाइम कम होता है, लेकिन कम का टाइम में भी कुछ कर सकते हैं बच्चे, ये पूछना था। कर सकते हैं बिल्कुल, ये टाइम बहुत है ये इतना बनाने के लिए गर्भस्थ शिशु को ना। तो हम लोग इस पर चर्चा, एक डिटेल में चर्चा कर लेंगे दीदी, है ना। ठीक है एक भैया। सेशन पूरा रख लेंगे इसमें। हाँ जी, जी, ठीक। ठीक है भैया, धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इसी के साथ हम लोग आज के जो ये इसको यहीं पर समाप्त करते हैं आज की चर्चा को। आइए शांति पाठ के साथ में परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी को धन्यवाद देते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी भाई बहनों को प्रणाम।